तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एडू फोकस क्लासेस पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज लॉन्च की हुई है आरसीसी की आईएएस कोड की 456 2000 की कंप्लीट सीरीज। तो हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। तो आज है हमारा पार्ट 3। तो जो पार्ट 2 था उसमें हमने कवर किया था आईएएस कोड का पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15। तो आज हम कवर करेंगे आईएएस कोड का पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17। तो आज का जो पहला टॉपिक है आइए देखते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले हमारा ग्रुप है ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। आइए सबसे पहला देखते हैं हम ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट में जो हमारे ग्रेड्स आते हैं कंक्रीट के वो आते हैं हमारे M10 से लेके M20 तक। मतलब कि M10 आता है, M15 आता है और M20 आता है। ठीक है, अब जो ये M होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। ठीक है, वो जो 10 होता है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 2 पिछले लेक्चर में। आई होप आप सबको पता चल गया होगा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ M10 लिखा है यहाँ पर। M10 की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो होगी हमारी 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर। M15 की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी। M20 की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट का। अब जो स्टैंडर्ड कंक्रीट में जो ग्रेड आते हैं वो होते हैं हमारे M25 से लेके M60 तक। ठीक है, M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा जो ग्रुप है वो है हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आते हैं वो आते हैं हमारे M65 से लेके M100 तक। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि जो आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि एम जैसे सपोज कीजिए M20 है। ठीक है, जो हमारा वर्ड होगा एम वो रिप्रेजेंट करेगा मिक्स को, और जो हमारा इसके साथ कोई भी नंबर होगा जो नंबर होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे पूछा गया है स्पेसिफाइड करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज ऑफ M20 इज की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताओ 150 mm क्यूब ऑफ M20 एट 28 डेज इज ये होती है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही बात की, जो हमारा एम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे मिक्स को, और जो 20 होगा जो नंबर होगा कोई भी तो हमारा वो रिप्रेजेंट करेगा करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि M20 है इसमें M क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये भी पूछ सकते हैं कि M रिप्रेजेंट करेगा हमारा मिक्स को। ठीक है, अब एक तरीके का और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज कीजिए हमको बोला कि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M45, बताइए M45 कौन से ग्रुप ऑफ कंक्रीट में कौन कौन से ग्रुप ऑफ कंक्रीट को बिलोंग करता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट को, स्टैंडर्ड कंक्रीट को, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को। तो इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड कंक्रीट। सेम पूछ सकते हैं M75 बताइए कौन से ग्रुप ऑफ कंक्रीट को बिलोंग करता है, वो होगा हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, तो आप सबको ये जो टेबल है और इसके जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इन सब की रेंजेस याद होनी चाहिए। कौन से टाइप ऑफ कंक्रीट का कितने से कितने ग्रेड ऑफ की रेंज आती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट की रेंज कितने से कितने तक होती है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का। ठीक है, तो आइए हम अगला देखते हैं। अच्छा, अब आपको एक चीज और बतानी है मैंने कि देखिए यहाँ पर एक M60 लिखा हुआ है। M60 जो हमारा पहले था वो हमारा लाई करता था हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में था हमारा M60, लेकिन अब एक अमेंडमेंट हुई। आफ्टर अमेंडमेंट जो हमारा M60 था वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से शिफ्ट होकर एम स्टैंडर्ड कंक्रीट की में आ गया। ठीक है, तो वो मैं आपको अमेंडमेंट भी दिखाता हूँ एक बार। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अमेंडमेंट वो, ये है हमारा ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का टेबल बिफोर अमेंडमेंट, और ये है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट का टेबल आफ्टर अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो सबसे पहले है
ऑर्डिनरी कंक्रीट के जो ग्रेड है वो M10 से लेके M20 तक है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, M10 से लेके M20 तक। अब जो मैं आपको स्टैंडर्ड कंक्रीट का बता रहा था, पहले जो टेबल था स्टैंडर्ड कंक्रीट का, उसमें जो ग्रेड्स थे वो किस किस रेंज में थे, वो थे M25 से लेके M55 तक। लेकिन अब एक अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट नंबर 4 जुलाई 2013 को, ठीक है। उसमें जो हमारा M60 जो ग्रेड था, जो पहले हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में था, वो शिफ्ट हो गया स्टैंडर्ड कंक्रीट में। तो अब इसकी रेंज जो पहले थी M25 से लेके M55, आफ्टर अमेंडमेंट इसकी रेंज होगी M25 से लेके M60 तक, ठीक है। फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में भी चेंजेस आए। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की पहली रेंज होती थी अप टू M80 तक, लेकिन अब ये अप टू M100 तक होगी, ठीक है। अब इसकी रेंज जो होगी प्रॉपरली वो होगी M65 से लेके M100 तक, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको नीचे जो नोट में लिखा है कि इन द डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स एम रेफर टू मिक्स, और जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, नंबर टू स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट स्ट्रेंथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो एम मिक्स को रिप्रेजेंट करता है और नंबर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो अमेंडमेंट थी ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में अपने, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले है क्यूब्स वाला। क्यूब शैल बी प्रिपेयर्ड, क्योर्ड एंड टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 516। मतलब कि जो हम क्यूब्स कास्ट करते हैं कंप्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे क्यूब्स जितने भी हम यूज करते हैं उसका IS कोड क्या होता है, क्यूब्स का IS कोड होता है IS 516। ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है कि क्यूब्स का IS कोड बताओ, क्यूब्स का IS कोड होता है IS 516, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लेक्सुरल एंड स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ शैल बी ऑब्टेन्ड एज डिस्क्राइब्ड इन IS 516 एंड IS 5816 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है उसका IS कोड होता है IS 516, और जो हमारा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका IS कोड होता है IS 5816, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये है हमारा रिलेशनशिप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। तो ये फॉर्मूला एज इट इज एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, 0.8 अंडर रूट FCK, 0.7 अंडर रूट FCK, 0.6 अंडर रूट FCK, 0.5 अंडर रूट FCK। इसका आंसर होता है 0.7 अंडर रूट FCK, ठीक है। अब FCK मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पिछले लेक्चर में कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं FCK के साथ, ठीक है। अब यहाँ लिखा है, अब इसमें से एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ दिया कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हमारी होती है, जो जिसको हम FCK के साथ डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब उसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर mm²। देखिए यहाँ लिखा है वेयर FCK इज अ कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm²। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm²। ये मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ ये सारा टू द पॉइंट है, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पॉइंट वाइज पॉइंट अपने कॉपी में नोट करना ही करना है। ये नहीं सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देता हूँ, ये रहने देता हूँ, ये स्किप कर देता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट कोड प्रोविजन ही पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज में, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन तो फॉर्मूला बन गया, एक यूनिट वाला बन गया। अब तीसरा बनता है इसका न्यूमेरिकल। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला होगा M25 ग्रेड दिया हुआ है, M25 जो ग्रेड है, अब उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालिए। अब 25 क्या है, जो नंबर है मैंने आपको ऑलरेडी बोला रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। FCK हम डिनोट करते हैं, FCK हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए। अब इसकी जगह आ जाएगा 25, ठीक है। अंडर रूट 25.7 अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5.7 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3.5 न्यूटन पर mm²। ये इसकी होगी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल्स है ना, जब हमारी RCC की ये सीरीज टोटली कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट में हम जितने भी PYQ होंगे बेस्ड ऑन IS 456 2000 वो हम सारे करेंगे, और जो न्यूमेरिकल जो भी होंगे वो हम सारे इसको अच्छे से करेंगे उस टाइम, ठीक है। आई होप ये आपको रिलेशनशिप और जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, ये भी सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कंक्रीट का फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, सेम इसका न्यूमेरिकल जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि M20 M25 कोई भी ग्रेड दिया होगा उसका पूछा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकालो, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको इसकी न्यूमेरिकल्स की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी होगी जब हम लास्ट में इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेस्ड ऑन IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक पॉइंट है हमारा इसका ये कि जो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यूज में डिफर बाय प्लस माइनस 20% फ्रॉम द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। जो हमारी अबव एक्सप्रेशन से हमारी वैल्यूज निकलेंगी और जो हमारी एक्चुअल मेजर वैल्यू होंगी वो हमारी डिफर कर सकती हैं प्लस माइनस 20% के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है रेंजेस की मतलब कितने से डिफर करती हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पॉइंट आप पिछले PYQ उठा के देख लीजिए एज इट इज, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है। आपको बताता हूँ क्या है ये। इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज 0.0003। मतलब कि किसी एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा के जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन की फॉर डिजाइन के लिए तो हम लेते हैं 0.0003। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आया था, एज इट इज स्टेटमेंट आई थी इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज, ऑप्शन थे 0.0003, 0.0004, 0.0005, 0.006, तो इसका आंसर था 0.003। ठीक है, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट का होता है क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्रीप कोफिशिएंट का पूछ सकते हैं। क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, अब ये टेबल है, ये आप जितने भी PYQ सॉल्व करते हैं जो सारे बच्चे उसमें उन्होंने इस टेबल से कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि एज दी है, एज है लोडिंग दिया है तो उसकी क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ। ठीक है, आइए हम देखते हैं। 7 डेज होते हैं उनकी क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 2.2। 28 डेज होते हैं उनमें क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1.6 और 1 ईयर होता है उनमें क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 1.1। क्वेश्चन सीधा आता है कि 28 डेज एज लोडिंग है, 28 दी है, उसकी वैल्यू बताओ क्रीप कोफिशिएंट की, आंसर होगा 1.6। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये कि जो टाइप ऑफ एग्रीगेट दिए हुए हैं और इनकी कोफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट होती क्या क्या है। ठीक है, आइए हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट की होती है 1.2 से लेके 1.3 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद हमारी सैंडस्टोन, सैंडस्टोन की होती है 0.9 टू 1.2 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद आता है हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की होती है 0.7 टू 0.95 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद आता है हमारा बसाल्ट। बसाल्ट की होती है 0.8 टू 0.95 इंटू 10⁻⁵। उसके बाद आता है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की होती है 0.6 टू 0.69 इंटू 10⁻⁵। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेनाइट की क्या होती है। ऑप्शन थे डिफरेंट डिफरेंट, 0.8 टू 0.95, 0.9 टू 1.2, 0.7 टू 0.95, 0.6 टू 0.69। इसका आंसर था 0.7 टू 0.95 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का टेबल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है जरूर, आपको ये टेबल रिमेंबर रखना ही रखना है। तो आइए देखते हैं टेबल में है क्या क्या। सबसे पहले तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका मैं आपको यहाँ से बताता हूँ क्या बनता है। सजेस्टेड रेंजेस ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर्ड इन अकॉर्डिंग विद IS 1199। अब क्वेश्चन बनता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का IS कोड क्या होता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का जो IS कोड होता है वो होता है IS 1199। ये आपका बनता है पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा कंडीशंस, प्लेसिंग कंडीशन, उसके बाद डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी और स्लम। अब एक ये भी है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम स्लम टेस्ट से करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, mm होती है, उसकी यूनिट mm होती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये आया भी हुआ है, वो आया हुआ है SSC JEE में, ये क्वेश्चन आया था। स्लम की ये जो यूनिट है ये है mm। ठीक है, तो यूनिट भी अब पूछी जा सकती है पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन हम सारी कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले हमारी पहली कंडीशन ब्लाइंडिंग कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद हमारी शैलो सेक्शंस,
उसके बाद हमारी पेमेंट यूजिंग पेपर्स, ये हमारी 3 कंडीशन है। और इन तीनों कंडीशन की जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है वो होती है वेरी लो। ठीक है, अब इसकी स्लम्प वैल्यू मेंशन नहीं है, वो क्यों नहीं मेंशन वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी पहली कंडीशन है मास कंक्रीट। फिर दूसरी कंडीशन है लाइटली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन सेक्शंस इन स्लैब्स, बीम्स, वॉल्स, कॉलम्स, फ्लोर्स। तीसरी कंडीशन है हैंड प्लेस पेमेंट्स। चौथी कंडीशन है कैनाल लाइनिंग। पांचवी कंडीशन स्ट्रिपिंग फुटिंग्स। ठीक है, इन सब का जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है वो होती है लो, और जो स्लम्प रेंज होती है वो होती है 25 से लेकर 75 mm के बीच में। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ गया हमारा हैवी रीइंफोर्स्ड सेक्शंस इन स्लैब्स, बीम्स, वॉल्स, कॉलम्स। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है स्लिप फॉर्म वर्क। तीसरी कंडीशन है हमारी पम्प्ड कंक्रीट। इन तीनों कंडीशन का जो हमारा डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होता है वो होता है हमारा मीडियम। स्लम जो रेंज होती है 50 टू 100। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हैवीली रीइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब, बीम, वॉल, कॉलम, इनकी जो स्लम्प वैल्यू होती है वो होती है 50 टू 100 के बीच में, और स्लिप फॉर्म वर्क और पम्प्ड कंक्रीट की होती है 75 से लेकर 100 के बीच में। ठीक है, आई होप ये सब आप साथ साथ में नोट जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ट्रेंच फिल, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इन सीटू पाइलिंग। इनकी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है हाई, और स्लम्प होता है 100 टू 150 की रेंज में। ठीक है, फिर आ गया हमारा ट्रेमी कंक्रीट। ट्रेमी कंक्रीट की डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होती है वेरी हाई, स्लम्प मेंशन नहीं है, वो क्यों नहीं मेंशन वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। एक क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल जो एग्जाम पेपर में रियल एग्जाम में आया हुआ है वो आपको बताता हूँ कि एक क्वेश्चन आया था कि आरआरबी में आया था, आरआरबी 2015 में, द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर पम्प्ड कंक्रीट इस कि स्लम्प की वैल्यू क्या होती है पम्प्ड कंक्रीट के लिए। ऑप्शन थे 25 टू 75, 75 टू 100, 100 टू 150, 150 टू 200। तो उसका आंसर था 75 टू 100। ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था, द रिकमेंडेड स्लम्प ऑफ लाइटली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस इन स्लैब्स, बीम्स, वॉल्स, कॉलम्स, फ्लोर्स, उसके स्लम्प वैल्यू क्या थी 25 टू 75 mm। अब एक क्वेश्चन एसएससी जेई में आया था कि एज इट इज ये कंडीशन पूरी दी हुई थी कि हैवीली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस इन स्लैब्स, बीम्स, वॉल, कॉलम्स जिनका स्लम्प 50 टू 100 mm के बीच में होता है, उसकी बताओ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होती है। ऑप्शन थे लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। तो उसका आंसर था मीडियम। ठीक है, तो ऐसे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि एक एक कंडीशन दी होगी तो उसका आपको कभी पूछ लेंगे, या तो पूछेंगे कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होती है, या तो पूछ लेंगे आपसे कि उसका स्लम्प क्या क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये वैल्यूज क्यों नहीं मेंशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहां पर हमारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो होती है वहां पर हमारा स्लम्प टेस्ट इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। ठीक है, उस केस में हमारा वेरी लो वर्केबिलिटी की हम जो टेस्ट यूज करते हैं वो होता है हमारा वीबी टेस्ट। उसमें वीबी टेस्ट सबसे बेस्ट टेस्ट है वेरी लो वर्केबिलिटी के केस में। ठीक है, सेम ट्रैमी कंक्रीट है वेरी हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है, उस केस में भी हमारा स्लम्प टेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होता है। उस केस में हम यूज करते हैं वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए फ्लोटेबल टेस्ट। ठीक है, फ्लोटेबल टेस्ट। अब देखिए दो क्वेश्चन आपके सीधा सीधा यहाँ से एक और बन गए। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, बताइए कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं जब हमारी वर्केबिलिटी वेरी लो होती है। उसका आंसर होता है हम यूज करते हैं वीबी टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं वर्केबिलिटी के लिए जब हमारी वर्केबिलिटी वेरी हाई होती है। तो उसका आंसर होता है फ्लो टेबल टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको आई होप आपको ये सारा टेबल अच्छे से समझ आया होगा। जो जितनी भी ये कंडीशंस हैं ये आपको सब रिमेंबर करनी ही करनी है। उसके डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी और स्लम ये आपको रिमेंबर करने ही करने हैं। ये एग्जाम के लिए ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आज का जितने भी टॉपिक थे आप सबको समझ आए होंगे। और ये जो एक टॉपिक था ना, ये जो अमेंडमेंट वाला एक था, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाला, इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती थी पहले की M60 कहाँ पर आता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट में आएगा या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आएगा। आज आई होप आप सबको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड कंक्रीट अब आफ्टर अमेंडमेंट M60 आफ्टर अमेंडमेंट स्टैंडर्ड कंक्रीट में आ गया हुआ है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो कल हम पढ़ेंगे पेज 18 और पेज 19 IS कोड का। आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।